कभी ऐसा हुआ है भाभी ने यकीन नहीं किया, तारीफ हुई है तुम्हारी? कभी कभी हुआ है। हाँ। कभी कभी मुझे यकीन दिलाना पड़ा है कि नहीं भाई वाकई में हुआ आई है। थिंक ये इस वजह से होता है कि बेगमात को ज्यादा पता होता है ना। हाँ। हमारे बारे में बोलते नहीं 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 ये इसके लायक ही नहीं, ये नहीं बाबा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये होता है इंसान कभी को खुद कभार। भी डाउट ये होता मेरा है। वाला इतना अच्छा नहीं हो सकता। मैंने बोला ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, मतलब कि किसी पॉइंट पे कि अगर हो रही है आपकी तारीफ, मिसाल के तौर पे यार आपने अच्छी एक्टिंग कर दी, हाँ। आप घर गए आपने कहा जी बड़ी अच्छी एक्टिंग हुई, सबने बड़ी तारीफ की, तो मुझे एक्टिंग तुम्हारी कहाँ से अच्छी है, जब झूठ बोलते हो मैं पकड़ लेती हूँ। तो शी नोज। हाँ, तो इस वजह से जो है बेगमाल शायद तारीफ नहीं करती। ओके, तो तुम बताओ बेगम्स क्यों नहीं यकीन करते हो? क्या है बेगमों का मसला? क्योंकि ये एक शो कर रही है और शो पर लव लेटर्स आते हैं, अरे वाह। बेसिकली लव लेटर्स, ब्रेकअप स्टोरीज आती है। ब्रेकअप स्टोरीज। तो सबसे वाहियात तो नहीं बोल सकती, वियर्ड बताओ। वियर्ड। सबसे वियर्ड जिस तुमने ब्रेकअप, बोला हाँ है ये क्या है? ये कोई कोविड की किसी ने हमें स्टोरी हाँ। भेजी थी कि वो लड़का लड़की फोन पे जैसे बात करते लगे थे, हुए जैसे थे। मैसेजेस पे बात Okay. कर रहे थे। हाँ। तो उसमें लड़की का जो बाप था उसने फोन लेके ना मैसेजेस पकड़ लिए बेचारे के, और वो फलाना अब लड़के को नहीं पता कि लड़की के बाप के पास फोन है। ठीक है। अब वो लोग मैसेज पे बात कर रहे हैं, ओह। लड़का समझ रहा है, लड़की बात अब कर वो रही है। बेटी बन के बात कर रहे हैं। जी। अब वो अब बेटी ठर बन की के अब उस वो। बेचारे को इन ठर की लोगों अब ने वो। बुलाया कहीं, आई थिंक इट वाज हैदरी का कोई एरिया था, वहां पे बुलाया, बाप और भाई गए, उसको इतना कूटा, वो हाँ। बच्चे को बहुत कूटा। ठीक है, बच्चा घर आया, बच्चे ने बोला मैंने 3 दिन अपने रूम से नहीं निकला, आई वाज सो एम्बैरेस्ड एंड मतलब आई फेल्ट जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई है। ओके। इसने बोला भाई रिवेंज। Okay. अब उसने क्या किया, उसने एक फेसबुक का प्रोफाइल बनाया बाकायदा से, जिसमें बाप को ऐड किया, कैटफिश किया बाप को, प्रॉपर यू नो मैसेजेस, पिक्चर्स सब एक्सचेंज हुई। अब्बा की बातों से लग गया था ठर की है। वो भी रात को चले गए थे ना। फिर उस लड़के ने बाकायदा से पूरे मैसेजेस के, बाप की पिक्चर्स के प्रॉपर वो बनाए, पैम्फलेट्स बनाए, हाँ। उनकी जाके जो बिल्डिंग का रिसेप्शन था वहां पे रखा, उनके वाह। घर पे रखा, एंड देन ही सेड, उस कहता है मैंने 5,000 खर्च किए थे फोटोकॉपी हाँ। पे, एंड जिंदगी के सबसे मजेदार 5,000 थे ये वो, थे। कि आई टुक माय रिवेंज। वाह हाय अल्लाह। क्या बात है। दैट वाज द फनीएस्ट स्टोरी, Oh. और ये सीजन 1 में आई थी हमारे साथ, Oh. और इट जस्ट स्टक विद मी। ओके, और सबसे सैड स्टोरी क्या थी? सैड सैड स्टोरीज तो खैर बहुत सारी होती हैं, क्या जिसमें तुमने से बोला एक, हाँ है? जिसमें एक रीसेंट सैड स्टोरी ये थी कि वो जो खातून थी उनको बेबी हुआ था, हाँ। और वो खातून यूके की थी, वो पाकिस्तानी बंदे को यूके ले गई, और वहाँ पे उस बंदे ने उस अच्छी खासी खातून को ब्रेक डाउन करना शुरू किया कि तुम्हारी बॉडी ऐसी हो गई है, बच्चे के बाद तुम ऐसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो, Body shame. यू नो बॉडी शेम किया, एंड देन इवेंचुअली ही रैन अवे। तो वो जिस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख रही थी, एक तो वो सिंगल मॉम है, और वो पूरा उसका कॉन्फिडेंस था, इट वाज शैटर्ड हो चुका था कि मेरी बॉडी ऐसी है इसलिए मुझे कोई मिल नहीं सकता, इसलिए वो भी चला गया। सो दैट वाज अ वेरी सैड स्टोरी, बिकॉज वो एक अकेली औरत ने हमें वो स्टोरी भेजी एक थी, खत लिखा एक खत लिखा था कि मैंने पाकिस्तान से इस लड़के को बुलाया था और बाकायदा से सेटल किया, सब कुछ किया, और ही रैन अवे विद सम गर्ल। ओके। तो गलती तो उन्हीं की है ना। हाँ, क्यों पर बुलाया अब पाकिस्तान से? अब खाल तुम्हें मीठी अम्मी बनने का शौक है ये तो फिर जो भुगतो। लोग पासपोर्ट के चक्करों में शादी कर रहे हैं, Exactly. फहीम, अभी what एक will you say? 76 year old 76 year old हाँ, बंदी हाँ। से शादी की एक बंदे ने, हाँ, पासपोर्ट के चक्कर में। आप बताएं, इज दिस ट्रू लव? पासपोर्ट के लिए तो ट्रू लव है। पासपोर्ट के लिए कहाँ से true हाँ, love है? पासपोर्ट के लिए ट्रू लव है, मतलब उसका लव पासपोर्ट से है। हाँ, पासपोर्ट सच्ची के मोहब्बत साथ, पासपोर्ट हाँ, से है। हाँ, तो पासपोर्ट का तो ट्रू लव है ये, इसमें कोई डाउट पर नहीं है, कुछ लोग- क्योंकि देखो उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। 76 है year old। 76 ईयर्स ओल्ड, और उसको मालूम है 4 से 6 साल बस, हाँ। इससे ज्यादा तो इसके पास नहीं है। लेकिन मुझे 4 से 6 साल गुजारना है, उसके बाद मैं नेशनल हूँ, और अकॉर्डिंग टू देयर लॉ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी इसे मिलेगी। ओके, तो ये एक ट्रू लव है। लेकिन फिर क्या कर सकते हो? एक क्या दूसरी शादी? 76 year old या 8 साल ही तो है। 80 year old? यू कैन स्पेंड 14 years इन जेल। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 11 साल निकाले, क्या- करंट प्रेसिडेंट ने। किस चीज के लिए? क्यों जेल में नहीं थे जरदारी साहब 11 साल? हाँ। तो केसेस चल रहे थे ना उन पे, ओह ओके, तो ओके, हाँ, बस वो ऐसे ही मतलब गुजार वो रहा शादी भी जेल ही होगी, उसने ऐसे इट्स लाइक अ काटनी प्रिजन फॉर होगी, हिम। उसने सोचा। वो कर रहा है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करें या आप लोग ये करने निकल जाएं, लेकिन मैं आपको ट्रू लव जो आपने सवाल पूछा ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि हाँ, टुवर्ड्स द पासपोर्ट। बैकफायर हो सकता है। आई थिंक किसी के जज्बात को अगर आप उस इंटेंशन को लेकर चलते हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, तो ठीक है, वो शायद डू यू थिंक इंसान वो इस्तेमाल 74 हो इयर्स की जो जाता है। लेडी है उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा?
कि एक 25 साल का लड़का क्यों शादी कर रहा है। मतलब उनके पोते की उम्र का है वो, 3 जनरेशंस देख चुकी हैं वो, उन्हें भी आइडिया होगा, उन्होंने कहा चलो यार अब आखिर जिंदगी के 6-8 साल रह गए हैं, शी नीड्स टू स्पेंड, तो बातें करने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि बातें ही होंगी, कंपेनियनशिप। ये देखो, इधर तो बात अलग होती है। आप लोग बोलते हो मर्द 76 साल का होते तो वो घोड़ा होता है, औरत 76 साल की तो बातें ही कर सकती है, वो घोड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये आप लोग बताएं। इट डिपेंड्स, अगर अर्थराइटिस का पेन नहीं है तो हो। कभी ऐसा हुआ है कोई व्हाट यू कॉल जा रहे हो और पुलिस ने रोका? पुलिस तो हमेशा रोकती है, इसमें कौन सी नई बात? नहीं, पर कभी ऐसा हुआ है फहीम भाई क्या हाल है? हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब वो पुलिस रोकती है और फिर जब वो टॉर्च मार के आपसे पूछते हैं ना, एकदम आपके ऐसे टॉर्च मारते हैं जैसे आपकी आईसाइट चेक कर रहे हो, तो वो टॉर्च लेकर के मैं गाड़ी की लाइट ऑन कर देता हूँ, जैसे ही वो रोकते हैं ना, हेडलाइट ऑफ करके गाड़ी की लाइट ऑन कर देता हूँ, वो फिर भी टॉर्च लेकर आते हैं, ये है ना भाई, ये इसका क्या करना है, मतलब ये डायरेक्ट आते हैं, कौन है बे, किधर मुंह सुंघाओ, मैं रहने दो यार, ब्रश नहीं किया हुआ, नहीं सुंघाओ, मतलब जरूरी थोड़ी है बंदे, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट मैंने हमारे जो वो पुलिस है उनके पास कभी ब्रेथलाइजर नहीं देखा। नहीं वो मतलब दे शुड इन्वेस्ट इन दैट। अरे सूंघ के बता देते हैं, हमारे वाले तो K9 चल रहे हैं, सूंघ के बता देते हैं, बोलते हैं मैं बताऊं, एक बहुत रीसेंट वाकया हुआ है, इट वाज अ वेरी फनी वाकया। तो मैं हमारे मतलब मी एंड माय फ्रेंड, लाइक माय फ्रेंड, we were driving और चुप हो जाओ, तो हम गाड़ी चला रहे थे, पुलिस की हम पता है एक हफ्ते इसे छापा कहते हैं, इंसिडेंट नहीं, सुनो ना, अच्छा सॉरी, तो सुनो, we were like you know driving nicely, और हम हमेशा बोलते थे कि ये पुलिस कार्स के ऊपर साइरन होता है या नहीं होता। अब हमने इतना मैनिफेस्ट किया कि एक दिन हम नॉर्मल सीवी से जा रहे, पुलिस गाड़ी यूं खोलकर हमारे सामने आकर 4 उतरे, यूं आकर फौरन जी अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? आई एम लाइक क्या चल रहा है भाई, घर जा रहे? तो फिर मैंने बोला व्हाट्स रॉन्ग, देन आई सेड जी जनाब व्हाट इज द एक्चुअल इशू? तो इन्होंने बोला इधर एक मशकूक सफेद करोला चलती है। आई सेड हाँ, हम करोलो में तो बैठे हुए हैं, लेकिन व्हाट इज द होल मशकूक पना? तो मुझे थोड़ी सी है ना एक चिढ़ हुए, तो मेरा एक दोस्त है लड्डू, तो मैंने ना उसको कॉल लगाए, मैंने बोला आप ऐसे करें, आप लड्डू से बात करें। अबे यार वो चले गए, मतलब उन्हें पता था लड्डू कौन है? अब पता नहीं उनको क्या पता था, लेकिन लड्डू से वो चले गए। ओके, लड्डू K3G में था ना, शाहरुख का छोटा भाई, उसका निक था ना लड्डू। हम वो वाले दोस्त को लड्डू बुलाते हैं, लेकिन हमने तो फोन ही उठाकर बोला भाई लड्डू से बात करें। वो उन्होंने फोन बोला भाईजी एक करोला है, वो मशकूक है, वो आप जाए ना। हमने बोला भाई लड्डू से तो बात तुम्हारा एक्सेंट सही था उस वक्त, मतलब ऐसा ही था, ऐसा ही था, तुमको लड्डू ही बोला था ना? हाँ लड्डू। हाँ फिर सही है। नहीं ऐसे ही, बताओ। हाँ बस सही है। नहीं तो इट्स समटाइम्स कभी-कभी हमारे मुहावजे है ना वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है, होना भी चाहिए। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ यार, होना चाहिए। नहीं ये क्या होना चाहिए, मुझे बहुत दफा ये होता है, मुझे रोकते हैं, फिर बाद में खड़े होकर मैं सबसे तस्वीरें ले रही होती हूँ, मुझे इतना हर गाड़ी गुजरती हुई मैं मशकूक लग रही होती हूँ, सबके साथ तस्वीर ले रही हूँ। आई एम नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अरे वैसे वाली नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं बनो। वैसे वाली नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी वैसे वाली नहीं कि कोई भी कब्जा कर ले। भाई खाली प्लाट थोड़ी है, ये चाइना कटिंग में डाल दोगे। पब्लिक प्रॉपर्टी मींस पब्लिक फिगर। हाँ, पर आप बताओ, आई थिंक हमारे पुलिस के साथ थोड़ी ज्यादती भी होती है, उनको थोड़ा सा एक गाड़ी अच्छी दो, उनकी तवज्जो आई बिलीव करनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात होती है, कभी कभी बुरा भी लगता है। वो इतने गर्मी में बैठे हुए होते हैं, कूलर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो क्या करें? तो आई थिंक हमारे पुलिस इज वेरी नाइस, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनको और ग्रूम और थोड़ा शार्प के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, मतलब वो देख रहे हैं गर्मी में बैठे हैं और पसीना आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक के पैसे दे जाता है, कोई चाय के दे जाता है, कोई खाने पीने के दे जाता है, स्नैक टाइम चल रहा होता है, सफर के लिए होती है। ओके दैट्स वेरी नाइस।